हाय टॉरस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे वृषभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। सो कैसा फील कर रहे हैं टॉरियंस यानी वृषभ राशि वालों के पर्सन। How is this person feeling towards the sign of Taurus? How is this person feeling? Ten of Wands, पहला कार्ड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। How is this person feeling towards the sign of Taurus? Eight of Pentacles, अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, दो कार्ड एक साथ आ गए, वर्गो एंड लियो हो सकते हैं, हर्मिट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। पास में आप दोनों के बीच में कभी ड्रामा होता है, कभी बातचीत होती है, कभी क्लैरिटी आती है, फिर ड्रामा होता है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, इसकी साइकिल चलता है, ऐसा कहते हैं ना, रिपीटेड साइकिल चलता रहता है। बातचीत होती है, फिर ड्रामा होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर आप एक दूसरे को मिस कर रहे होते हो, फिर इसकी एंडिंग होती है, फिर दोबारा ये साइकिल शुरू होती है। पास्ट की एनर्जी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, देयर इज लॉट ऑफ लव हियर। ओके, पास्ट की एनर्जी एंड विद नाइन ऑफ कप्स आप दोनों को लग रहा है एक दूसरे का, जैसे कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट, ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, पास्ट की एनर्जी। अभी आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, ये कार्ड मैं देखती हूँ, ये बेचारा काम के बोझ का मारा टाइप वाला कार्ड है। ये काफ़ी ज़्यादा शायद ये बिजी हैं काम में। ओके, और भी काफ़ी काम कर रहे हैं शायद। वी विल क्लैरिफाई दिस। सेंट्रल एनर्जी भी एट ऑफ पेंटिकल्स की है। ये इंसान काम में काफ़ी फोकस्ड है अपने। ठीक है, अपने पैसों पे काफ़ी फोकस्ड है, अपने पैसे इंप्रूव कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में टाइम एनर्जी देना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं, और काफ़ी कंसिस्टेंट है। ओके, कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि सारा काम एक ही दिन कर दिया। कंसिस्टेंट मतलब जितना काम करना हर रोज उतना करना, यानी एक दिन भी वो मिस नहीं कर रहे, वो काम करे जा रहे हैं कंसिस्टेंटली। ओके, लास्ट आया है द हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इस इंसान को बहुत अटेंशन मिलती है, ठीक है, लेकिन ये क्रेव करते हैं आपसे अटेंशन। जब ये अकेले होते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आपसे जब अटेंशन मिलती है तो काफ़ी खुश फील करते हैं। इस कनेक्शन को सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have Ten of Wands? Why do we have Ten of Wands? Five of Cups. Why do we have Ten of Wands? One more. Nine of Wands. Okay. Why do we have Eight of Pentacles? Fool. Eight of Pentacles. Seven of Swords. Okay. Why do we have Aquarius energy आई है, Aquarius, Aries energy, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so why do we have Six of Wands and the Hermit? We have Eight of Pentacles. We have Knight of Pentacles. Excuse me. Okay, bottom of the deck, Ace of Pentacles. पास में ना Aquarius energy, इसके नीचे स्टार आया है। ये इंसान पास में बहुत होपफुल है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, इनको लगता है इनकी लाइफ की, जैसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, लाइफ की पूरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है इस कनेक्शन की वजह से। इनको लगता है ये कनेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है खुद की लाइफ को, खुद की स्टोरी को चेंज करने के लिए। ठीक है, एक्वेरियस एनर्जी आई है इधर। आपके इस कनेक्शन को देखते हैं एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके कनेक्शन की वजह से। ये इंसान हो सकता है किसी और कनेक्शन, किसी और सिचुएशन
कहीं और स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है अभी, ओके? किसी और सिचुएशन का जो भार है, जो बोझा है इनके कंधे पे है। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, काफ़ी हैवी है ये सिचुएशन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, इस सिचुएशन ने, ये आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है? ओनली टेक इफ दैट रेजोनेट्स। लेकिन मुझे लग रहा है ये किसी और सिचुएशन में भी अटके हुए हैं जहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा है, इमोशनल लेवल पे काफ़ी दुखी हैं, ये काफ़ी डिप्रेस्ड है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। यानी उस सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं है, चाहते हैं पूरा बोझा उठा के फेंक दें, ओके? सो ये पहला ऐसा लग रहा है कि जहां पे भी ये हैं वहां पे खुश नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय द फूल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान को किसी और सिचुएशन से निकलना होगा, से बच के निकलना होगा आपकी तरफ आके नई शुरुआत करने के लिए। हो सकता है इसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत है, अपने फाइनेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और वो ये कर रहे हैं, ठीक है? सो हो सकता है ऐसी एक सिचुएशन है जहां ये किसी और, या तो फैमिली सिचुएशन है, या किसी और से ऑलरेडी मैरिड है, या काफ़ी टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन है, वहां से इनको बचते बचाते निकल के आना है, तभी आपके साथ आ सकते हैं। और इनको पैसे की ज़रूरत है, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन नहीं है तो ये आपके साथ कुछ नई शुरुआत चाहते हैं। और तब भी ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है इधर। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? अगर यहाँ थर्ड पार्टी नहीं है तो व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ कोई बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद किसी के बच्चे हों, ठीक है? अगर ये आपसे सिचुएशन रेजोनेट नहीं करती तो लेट इट गो, ये शायद ये आपकी सिचुएशन ना हो। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के साथ शायद डील कर रहे हैं जिनके शायद बच्चे भी हों, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स कई बार मदर का कार्ड होता है, कि वो शायद मदर हैं या फादर हैं, यू नो, विद अ किड। तो किसी और सिचुएशन से निकलने की इनको ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं। अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि आपके साथ ही कुछ नई शुरुआत कर सकें, ओके? कईयों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना? लास्ट जो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। जब भी अकेले होते हैं आपके बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे इनको टाइम मिलता है अकेले ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये ना ऐसा, ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट किस्म के इंसान है, बहुत कंसिस्टेंट है, यानी लगे रहेंगे, ये गिव अप नहीं करेंगे। ये मुझे एक कहते हैं ना फिक्स्ड साइन एनर्जी लग रही है। फिक्स्ड साइन कौन कौन से होते हैं? लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, ओके? तो ये आपके साथ एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपके इस कनेक्शन में एनर्जी देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये कनेक्शन सक्सेस की तरफ जाए, आपकी तरफ ये ऐसा फील कर रहे हैं। और सारी मोस्टली जो आया ना, अर्थ एंड फायर आया इधर, ओके? एक्वेरियस का भी आया है, लेकिन काफ़ी ग्राउंडेड है ये इंसान, काफ़ी प्रैक्टिकल है। ऐसा बहुत इमोशनल लवी डवी इंसान नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है। आप क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ? लेट्स सी, 1 सेकेंड। What action is this person going to take? टॉरियंस की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं ये इंसान? क्या एक्शन लेगा टुवर्ड्स अ साइन ऑफ टॉरस? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ देखिए कुछ लॉन्ग टर्म सिचुएशन चाहते हैं। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा वेट पीरियड है, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है, लेकिन सही टाइम का वेट करके। व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स? 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
देखिए यहाँ पे कुछ ये इंसान किसी पास्ट की किसी सिचुएशन की एंडिंग करके आपकी तरफ आएंगे। ओके, पास्ट की किसी सिचुएशन की एंडिंग करके आपकी तरफ आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी इनके साथ, अगर आपके साथ एंडिंग हुई है तो ये आपके साथ रीयूनाइट करेंगे। 6 ऑफ कप्स रीयूनाइट करने का भी कार्ड होता है। ओके, व्हाट्स योर एडवाइस, व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ टॉरस? तो इसलिए वो दिख रहा है कि एक करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स कई बार वेट करके एक्शन लेने का कार्ड होता है। सो व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ टॉरस? टॉरियंस के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? अगेन 8 ऑफ सूट्स, एस ऑफ कप्स। ये नई सिचुएशन रही होगी पास्ट में, न्यू लव रहा हो सकता है। विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कहा जा रहा है कि ओवर थिंक ना करें। आप जितना ज़्यादा सोचते रहोगे उतना कुछ एक्शन नहीं होगा। आपकी गाइडेंस ये है कि ओवर थिंक ना करें। वाई डू वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। देखिए ये सिचुएशन में टाइम लग सकता है क्योंकि टेम्परेंस कई बार होता है पेशेंस का कार्ड। विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जितना आप ओवर थिंक करोगे आप उतने खुद को हर्ट करते जाओगे। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ टाइम लग सकता है, पेशेंस की ज़रूरत है। टेम्परेंस यानी ये जो सिचुएशन है गाइडेड है, जो आपके गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, भगवान है, जो यूनिवर्स है, वो उन्होंने आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्टेड रखा है विद टेम्परेंस। आपको लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, ओवर थिंक ना करें। ओके, पास्ट की एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ये कई बार सेल्फ लव की बात करता है। तो अपने आप पे फोकस करें, अपने इमोशंस पे फोकस करें और ओवर थिंक करके चीज़ों को और ख़राब ना करें। Okay, that's your guidance, Taurians. That's all I have for you. Have a good day. Bye. Namaste. Take care.